अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम जा रहे हैं डिनर के लिए और मैं आपको बताती हूँ टाइम। देखो क्या हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। तो 11 बजने वाले हैं और हम डिनर पे जा रहे हैं इस वक्त। बारिश बहुत है आज पूना में, अचानक से 4 दिन से बहुत तेज़ धूप थी और हमारा आज निहारी खाने का बड़ा मन था तो हम आए। अब पता नहीं करीम्स वाले ओपन होते हैं या नहीं 11 बजे तक। अगर करीम्स ओपन होगा तो हम करीम्स में जाएंगे, अदरवाइज़ हम सोच रहे कि ईरानी कैफ़े चले जाए। देखते अगर करीम्स ओपन रहा तो वहाँ जाएंगे। और करीम्स में हम पहुँच चुके हैं और 11 बजने वाले हैं। ये आ गया करीम्स, पता नहीं ऑन है या नहीं, अब जाके देख लेना एक बार। बंद हो। तो देखो यहाँ पर क्लोज्ड लिखा हुआ है, सो अब यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। और 11 भी बज गए, अब देखते कहाँ जाना है। साहिल में जाएंगे। मैं तो आज तक नहीं गई हूँ साहिल में। जो भी चीज़ मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ 10 में से 2 या 8 बोलो खराब हो जा रही है। बहुत बार हो चुका है ऐसे हमारा, बहुत बहुत बार ऐसे हो रहा है। जैसे कि हम पूरी फैमिली के साथ बागबान जाने वाले थे, इमरान जाने के बाद बागबान बंद हो गया। कुछ स्टे ऑर्डर्स आए हैं, कुछ टाइम बाद हो सकता है इंशाल्लाह चालू हो जाए। इसके बाद मेरी बहुत सी चीज़ें जो मैं शो करती हूँ वो मेरी ख़राब हो रही है, तो नज़र का मामला रहता है। तो जो मैं ड्रेसेस शो करती हूँ अचानक से मशीन में घूमते घूमते फट जाते हैं। गैस मेरा ख़राब हो गया है। 1 साल 2 साल पहले ही लिया था मैंने, 2-3 साल में तो कोई गैस नहीं ख़राब होता है, न्यू वाला अच्छा चलता है, बट हो गया। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुआओं का एहतमाम करना भी ज़रूरी है, और क्या बोल सकती हूँ। तो हमने अभी डिसाइड किया है कि हम पर्शियन दरबार जाएंगे, क्योंकि जॉर्ज में हमें जाना नहीं है और चाइनीज़ किसी को खाना नहीं है यहाँ पे। मुझे चाइनीज़ खाना था, तो देखते हैं। पर्शियन दरबार तो रहता है, यूजुअली चालू रहता है। तो हम पहुँच गए हैं पर्शियन दरबार और ये चालू तो दिख रहा है। सो लेट्स गो। क्या ऑर्डर दिया? चिकन तुर्की बोटी। तो इस बार हमने चिकन तुर्की बोटी मंगाया है और मटन बिरयानी भी हमारा प्लान है। तो देखते हैं चिकन तुर्की बोटी का स्टार्टर कैसा होता है। और यहाँ की प्लेट इतनी गर्म है, उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी भी गर्म है ना, वो मशीन में सुखाया जाता है प्लेट्स को। तो ये बहुत गर्म प्लेट है। ये जो ग्रीन झूमर है मुझे जिन्नात की याद दिला क्या बोले जा रही है। नींद आ रही है हमको बहुत नींद आ रही है। या आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है तो मत खाओ। सो ये है चिकन टर्की, में एक टैलेंट है। चटनी ऐसे डालो, ऐसे खींचो, बहुत ही टेस्टी है। मुझे नहीं लग रहा और स्पाइसी है। मुझे नहीं आ रहा स्पाइसी। तोड़ के दूँ? अच्छा लगा हमारा, बहुत अच्छा है। तुमको मुझे तो ये बहुत स्पाइसी लगा, लेकिन बहुत अच्छा है।
एकदम रियल बताया उसने। स्पाइसी तो है, मुझे भी स्पाइसी लगा, बट आपको कैसा लगा? तो देखो हम क्या पी रहे हैं, शोमियो और बॉटल। तो हम पी रहे हैं कैंपा, आजकल सबकी फेवरेट। हमने मंगाया बटर नान, और ये क्या मंगाया हमने? हाँ नीचे लैम्प है, इसके अंदर चिकन टिक्का लजीज। तो इन्होंने इसके अंदर लैम्प लगा रखी है, और अब मैं ट्राई करूँगी चिकन टिक्का बोटी लजीज। चिकन टिक्का बोटी लजीज। तो बेसिकली ये चिकन जो रहता है कच्चा नहीं रहता, उन्होंने कहा ये ऑलरेडी टिक्का रहता है जो मैरिनेट करते हैं, उसके बाद इसका ग्रेवी बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाह। वाओ मस्त है ना? हमारा तुम बताओ कैसा लग रहा है? एक्सट्रीमली टेस्टी। या कैसा बना है? अच्छा है ना? तो बहुत अच्छा है ये। तो अब मैं खाऊंगी। इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं है। तो खाना हो गया है और मेरा नहीं हुआ है, बच्चों के खाने का हम वेट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा शूट नहीं करी क्योंकि मैं खाने में बिज़ी हो गई, बहुत लेट हो गया था। बच्चों को भी खिलाना होता है। देखते आगे कुछ और खा पाते हैं नहीं रास्ते में। अब आ गया मेरा फेवरेट पार्ट, चीज़ बड़ी। तो ये जो ठंडी वाली बड़ी सूप होती है ना, बड़ी सूप खाई तुमने? नहीं। अभी हो गया हमारा डिनर। अब कितने बज रहे हैं? और डिनर बहुत लेट स्लो आ रहा था, बट हमें कोई जल्दी भी नहीं थी। हम एंजॉय करके खाए। 1 घंटा तो हो गया होगा ना? टाइम क्या हो रहा है अभी? 11:30। कितने जल्दी हो गया? तो 12 बज गए, 12:15 हो रहे। हाँ देखते हैं, पान शॉप चालू होंगी तो हम पान लेंगे, और अगर पान के सामने वाला कुछ शॉप चालू होगा तो बोलेंगे। अब मैं नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे पीछे शहजादा और शहजादी बैठे हैं। अगर उनके सामने मैंने रिवील कर दी कि पान शॉप के सामने भी एक स्वीट शॉप होती है, तो फिर जिद करने लगते कि हमें लेना है। तो हम ऐसे कोड वर्ड में बात करते हैं। लेट्स सी क्या बोले आया? आइसक्रीम चाहिए। तो कोड वर्ड रिवील्ड हो गया। तो यस, हम आप आइसक्रीम खाएंगे। और आइसक्रीम शॉप बता दें, ये देखो आइसक्रीम शॉप। आज अंदर जाकर खाते हैं यार, मज़ा आएगा जाके खाने बैठ के। हाँ। चलो ना, कोई नहीं है, जा सकते हैं हम। हाँ, चलो। अरे देखो पूरा खाली है, जाके आ जाओ यार, मत ये करो। आप ही जाओ। हम आएंगे आइसक्रीम लेने। तो मैंने एक ये वाला ली हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, टेस्ट करके ली हूँ। उसके बाद बटर स्कॉच, इंग्लिश स्ट्रॉबेरी, सैफरन, बादाम पिस्ता, ऐसी चॉकलेट के तो 2 होने ही वाले मेरे पास। इतने सारा आइसक्रीम ऐसा पकड़ती हूँ। ओके, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरे हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर गई दरवाजे में। बट उन्हें पता है मैं हमेशा लेती हूँ उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप एक और लेकर जाओ फ्री में। मैं पैसे पे कर रही थी, बट बेचारों ने बोला कि हम हमारी तरफ से आपको एक दे देते हैं। गलती मेरी थी, फिर भी उन्होंने कुछ चंदा विंदा नहीं है, मैं दे रही थी पैसे, बट उन्होंने खुद ने बोला कि नो मत दो। तो अल्लाह उनकी कमाई में बरकत। देखो कोई अच्छा अमल करता है ना तो उसके लिए दुआ देना चाहिए। मैं पैसे दे रही थी लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं,
इन लोग ने बोले तब हम पहुंच रहे हैं घर पे। आइसक्रीम वगैरह खाकर सब हो गया है और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरी गलती से आइसक्रीम गिर गई, मेरी ही वजह से गिर गई। बट उन्होंने मुझे फ्री में आइसक्रीम दी। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं पैसे रिटर्न करूँगी। फ्री का आइसक्रीम नहीं चाहिए। लेकिन वो फ्री का नहीं था, उन्होंने बोले लो, समझे? तुमने खाया हो। हाँ, तो उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे दिए। हमारे उसका गुनाह नहीं मिला। गुनाह नहीं है इसमें, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया। लेकिन फिर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब भी ले जाकर रिटर्न कर। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़। नथिंग इज़ परमानेंट। ऐसा कभी सिचुएशन आती है आप सबकी ज़िंदगी में जैसे आज मेरी लाइफ में आई, ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और मेरे हाथ में इतने सारे आइसक्रीम थे कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो मैं इजीली एग्री हो गई। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं होना चाहिए था एग्री। तो अगर वो लोग पैसे नहीं लेते हैं रिटर्न, तो आप एक आइडिया दे रही हूँ, उतने अमाउंट का सदका उन लोग के नाम पे कर देना चाहिए, तो उनको ईसाली सवाब भी मिलेगा। और सदके से बड़ी नेकी क्या है? वो जो मौत के बाद भी जारी रहने वाली नेकी है, वो सदका है। तो ये कर सकते हैं हम। ठीक है, पहले मैं कोशिश करूँगी, दूंगी। अगर वो लोग नहीं मानेंगे नेक्स्ट टाइम, तो मैं उतने अमाउंट का सदका दे दूँगी उन लोग के तरफ से। ओके।